नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सार्क कंट्री से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन। आपको साथ ही साथ एक मज़ेदार ट्रिक के साथ और एक कहानी के साथ आपको सार्क कंट्री के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसका स्थापना कब हुआ था, ये सारा एक कहानी के माध्यम से और एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में कहीं भी अगर सार्क दिखे तो उससे आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए। सार्क से आपको सार्क मछली माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो आपको मैं एक कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको जो सार्क जो मेंबर हैं वो सब टोटल याद हो जाएंगे, प्लस इसका स्थापना कब हुआ था ये भी याद हो जाएगा, प्लस इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है ये भी याद हो जाएगा। मीन्स इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं सार्क कंट्री के बारे में बतलाऊँगा। और साथ ही साथ जो पिछले वर्ष विभिन्न एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं सार्क से रिलेटेड वो भी आपको बतलाऊँगा। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक वीराकुन नाम का व्यक्ति नेपाल का रहने वाला था। एक वीराकुन नाम का व्यक्ति जो कि नेपाल का रहने वाला था, वो समुद्र में नहाने गया। तो समुद्र में नहाते समय वो बहुत मस्ती से नहा रहा था। तो नहाते समय अचानक उसको एक सार्क मछली देखा। तो वो जैसे ही उसको सार्क मछली दिखा तो वो उससे बचने का प्रयत्न करने लगा। और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद आखिरकार वो प्रयत्न करते गया, लेकिन फिर भी अपने प्रयत्न में वो विफल रहा और सार्क मछली के वो पकड़ में आ गया। तो वो बहुत प्रयत्न कर रहा था कि कैसे भी करके सार्क मछली से मैं छूट जाऊँ। तो आखिरकार उसका प्रयत्न सफल रहा और आखिरकार वो सार्क मछली से छुड़ा कर वो जैसे कि तैसे जो समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे पहुँचा। वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। तो घायल अवस्था में वो ज़ोर से बोल रहा है कि पेन हो रहा है, कोई MBBS डॉक्टर को बुलाओ। वो घायल हो चुका है, वो समुद्र के किनारे लेटा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है बहुत पेन हो रहा है, कोई MBBS डॉक्टर को बुलाओ। तो वहाँ पास ही का खड़ा एक व्यक्ति था, वो एक डॉक्टर को कॉल करता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पेन और MBBS, तो जो हम लोग सार्क कंट्री के बारे में जो जानेंगे उसका जो मेन जो ट्रिक है सार्क कंट्री के मेंबर के बारे में जानने का, वो है दोस्तों पेन MBBS। तो आते हैं अब कहानी में। तो ये जो डॉक्टर को कॉल करता है ये आदमी, तो ये जाता है हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर इसका पूरा इलाज करते हैं और साथ ही साथ इसको कुछ दवाइयाँ भी लिख कर देते हैं। बोलते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। तो उनके परिवारजन जाते हैं। तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे उसको 2 तरह की दवाई मिलता है। एक 8 टैबलेट दवाई उसको डॉक्टर ने पर्ची पे लिखा था और एक 12 टैबलेट जो दवाई था वो पर्ची पे लिखा था। तो मेडिकल स्टोर में गया तो मेडिकल स्टोर वालों ने उसे 8 टैबलेट का और एक 12 टैबलेट का दवा दे दिया और साथ ही साथ बोला कि आपका ये टोटल ₹1985 हो गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला जो टैबलेट था वो 8 दिया था और दूसरा जो टैबलेट था वो 12 दिया था। तो टोटल कॉस्ट उसका कितना हो गया? ₹1985। तो जो हम लोग का जो ये सार्क का जो स्थापना जो साल है वो 8 दिसंबर 1985 है। दोस्तों आप यहाँ से आसानी से जो स्थापना है सार्क का वो याद कर सकते हैं। फिर तो अब ये देखिए, जो सार्क कंट्री जो है उसके मेंबर के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका जो ट्रिक है वो है पेन MBBS। तो इसके माध्यम से आप आसानी से जो भी सार्क कंट्री के जो मेंबर हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला जो मेंबर है वो है पाकिस्तान। A से आप अफगानिस्तान याद कर सकते हैं, I से इंडिया हो गया, N से नेपाल, M से मालदीव, B से भूटान, फिर B से बांग्लादेश और S से श्रीलंका। तो दोस्तों इस माध्यम से आप पेन MBBS अगर आपको ट्रिक अगर याद कर लेते हैं तो इससे आप सार्क कंट्री के बारे में याद कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताया कि ये जो फाउंडेड जो होता है 8 टैबलेट और 12 टैबलेट, टोटल जो 2 टैबलेट उसको दिया था जिसमें 8 गोली और 12 गोली था और उसका कॉस्ट ₹1985 बताया था। तो यहाँ से आप फाउंडेशन इसका याद कर सकते हैं 8 दिसंबर 1985। फिर मैंने आपको बताया था वो व्यक्ति कहाँ का था, काठमांडू का था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है इस तरह से याद कर सकते हैं, वो काठमांडू। और साथ ही साथ जो व्यक्ति का हमने नाम बताया था वो आपको बताया था वीराकुन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है इसाला वीराकुन। यहाँ से आप ये महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये 3 क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी पिछले वर्ष जो भी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं सार्क से रिलेटेड वो मैं आपको पूरा बतलाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो सार्क का फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो अब मैं आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो प्रश्न में आगे जाने से पहले मैं ये मैप दिखा देता हूँ। ये मैप देखिए, इतने जो कंट्री हैं यही सार्क के मेंबर हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है करेंटली हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आप 8 लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है फर्स्ट सार्क समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो वो है बांग्लादेश। फिर है सार्क लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन विच कंट्री। तो आप यहाँ से याद कर लेंगे 2006 में। फिर है व्हेन वाज सार्क सेक्रेटरी एस्टैब्लिश इन काठमांडू। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे 16 जनवरी 1987। फिर अगला क्वेश्चन है इन सार्क C स्टैंड्स फॉर। तो आपने फुल फॉर्म यहाँ पर देखा, उसका मतलब होता है कॉपरेशन। फिर है सार्क कंप्राइजेज ऑफ द वर्ल्ड एरिया, कितना % वो सार्क कंप्राइज करता है। तो वो है 3%।
फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क, तो वो है इंग्लिश। तो दोस्तों यही टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ट्रिक है मैंने बताया है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।